इंडिया का पहला TWS जो कि 4 एयरबड्स के साथ एक ही केस में फायर ANC। फायर से याद आया, आपको एक फायर गेस्ट से मिलाता हूँ। मोहतरमा ठीक है आप? बैठिए। बचपन में मुझे दवा के धोने में कितना मजा आया आपको? नहीं, बदमाश में उतना ही थे ना। ठीक किया नहीं किया मार के? नहीं, उस टाइम तो तुमने बदमाशी किया, मैंने मारा। आपकी पहली मेमोरीज क्या थी फुटबॉल को लेके, स्पोर्ट्स को लेके मेरे साथ? जब तुम मेरा साथ फुटबॉल खेलता था स्टैंड लाइन में, हम 3 बजे जाके खेलते थे। कभी भी क्या आपको ऐसा लगा कि शायद नहीं है करियर, शायद नहीं खेलना चाहिए इसको? कभी ऐसा लगा आपको? लगता था। और जो बातें आपको दिल पे रह गई थी, अगर मैं दोबारा 17-18 का हूँ, क्या वो बात बोलोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है अभी एंड रिजल्ट क्या है। हाँ। कितने सेल्फिश हो यार। अच्छा, तुमने मुझे बहुत क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, तुम ये बता, 3 मोमेंट दोबारा जीना चाहता है, वो बता मुझे। बहुत तो मुश्किल है मोम यार। माँ, बहुत लोग प्यार दिखाते हैं, तारीफ करते हैं। मैं नहीं पूछूंगा आपको कैसा फील होता है, पर ये बताओ, जब भी मैं गाली खाता हूँ, और वो गाली भी खाया मैंने, 24 साल से खेल रहा हूँ, गाली भी खाया, तब आपको एज ए मदर क्या फील होता है? बहुत दुख होता है। इंडिया का पहला प्लेयर जो इंडिया के लिए 150 मैच खेल पाया, इंडिया का पहला TWS जो कि 4 एयरबड्स के साथ एक ही केस में फायर ANC। फायर से याद आया, आपको एक फायर गेस्ट से मिलाता हूँ। शायद वो भी फर्स्ट टाइम ही हो रहा होगा। मोहतरमा ठीक है आप? बैठिए। कितना वक्त लगा मेकअप करने में? लगा टाइम कितना आधा लगा? घंटा। आधा घंटा। अच्छा एक बात बताइए, बोलिए। बचपन में मुझे दवा के धोने में कितना मजा आया आपको? सच बोलना, कैमरा देख रहे हैं सब, झूठ मत बोलना। नहीं, बदमाश में उतना ही थे ना। कितना बदमाश था? काफ़ी ज़्यादा बदमाश था। हर चीज़ मान तो लेता था, लेकिन पता नहीं चलता था ना, कोई सामान टूटा हुआ ये सारा देखती थी तो गुस्सा तो आ ही जाता था मुझे उस टाइम। कहीं स्क्रिप्ट है क्या? पढ़ रहे हो क्या? नहीं नहीं। एक ही टीम में हम लोग, हाँ घर एक साथ जाना है। हाँ। सोच समझ के जवाब देना। ना सोच समझ के तुमने भी तो नहीं दिया ना मुझे। ये भी तो बात है। आज तो खोल के बोल दूंगी। चलिए बोलिए बोलिए हाँ। बोलिए। आज जब यहाँ बैठे हो तो आपको लगता है कि ठीक है किया हमारा? फंस गई। ये सारे देख रहे हैं जितने भी नई मम्मियाँ हैं। हाँ, ठीक किया नहीं किया मार के? नहीं, उस टाइम तो तुमने बदमाशी किया, मैंने मारा। तो आज अभी ठीक नहीं लगता, लेकिन इतना मारा तो तुम आज यहाँ तक पहुँच गए ना, ये भी बात है। तो आज जब ध्रुव बाय द वे मेरे बेटे का नाम है, जब वो बदमाशी करता है तो उसको क्यों नहीं मारते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मारना उसको। क्यों नहीं? वो भी छोटा है वो। मुझे दवा के धोया। धोया नहीं, इतना तो नहीं धोया। तुमने जो बात को ना लंबा कर दिया। अच्छा। इतना नहीं दबाया मैंने, ऐसे इतना थोड़ी मारा मैंने। शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं शर्म आती। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं घर से भाग गया था तो आप इतने नॉर्मल कैसे थे? क्या आपको लगा आ जाएगा वापस? तो मुझे पता था कि तुम वापस आ जाएगा, तेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम। हैं जाएगा क्या? उस टाइम पापा भी नहीं थे। तुमने ये सोच के आए हो, अगर एक बार पापा से बात कर लेता हूँ उसके बाद निकल जाएगा, मुझे तो श्योर थी। इसको बोलते हैं चिल मॉम। जितनी भी नई मदर्स हैं वो ख्याल रखना। अच्छा वो छोड़ो मम्मी, ऑन अ नाइसर नोट, आपकी पहली मेमोरीज क्या थी फुटबॉल को लेके, स्पोर्ट्स को लेके मेरे साथ? ऐसा कौन सा दिन याद आता है आपको? जब तुम मेरा साथ फुटबॉल खेलता था स्टैंड लाइन में, हम 3 बजे जाके खेलते थे, और तुम बोलता था ना, जैसे स्कूल से आता था कि चलो मम्मी आज मेरा साथ खेलना, डैड नहीं है। जैसे डैड पोस्टिंग चले गए थे तब तेरा साथ मैं खेलती थी इतना धूप में। और मुझे थोड़ा बहुत तो लगता था कि हाँ मेरा बच्चा खेलेगा शायद, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स से ज़्यादा मुझे आर्मी में जाने के लिए सोच रही थी कि मेरा बेटा आर्मी में जाए। अभी तो वक्त नहीं है, अब 40 अब का हो नहीं, गया। उस टाइम की सोचती थी, अभी नहीं। अब तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो तब तक बहुत बड़े हो गए तुम। चलो, मेरी आपसे साथ पहली मेमोरी स्पोर्ट्स को लेके ये थी कि हम अपने घर पे ही हाँ। चेयर को गोल बनाते थे हाँ, और हम खेलते थे। हम खेलते थे। और ऐसा लगता है कि कल की बात है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। उसी लिए यहाँ तक पहुँचा। हाँ, क्या आपको कभी लगा कि आपका बेटा, अभी तारीफ कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना,
इंडिया के लिए खेलेगा, 150 मैच खेलेगा, कैप्टन कभी लगा आपको? नहीं, कभी नहीं डरती थी मैं किस बात कि की? जैसे मन मगन चले गया तो बहुत कुछ सुनती थी मैं साइड से साइड में कि कहीं चोट ना लग जाए मेरा बेटा को, बहुत डरती थी। किसी को नहीं बताती थी लेकिन दिल में लगता था मुझे कि कहीं मेरा बेटा को पाँव में ना लग जाए, चोट ना आए, इंजरी ना हो। और उसके बाद में मेरा बच्चा आके क्या करेगा, बहुत डरती थी। लेकिन यहाँ तक पहुँचती तो मैं कभी नहीं सोचा। तो आज आप बता रहे हो कुछ कैमरा इसलिए बता रहे हो? पहले नहीं कभी नहीं था? नहीं, मेरे अच्छा। ये दिल में था, ऐसे नहीं। और कभी भी क्या आपको ऐसा लगा कि शायद नहीं है करियर, शायद नहीं खेलना चाहिए इसको? कभी ऐसा लगा आपको? लगता था, कब लगा है सर? बताया नहीं कभी आपने मेरे को? लगता था, कभी कभी हो ही जाता ना। जैसे तुम एक बार कलकत्ता से घर आया, हाँ। तभी दुखी हो गई थी मैं। अब इसको सोचना चाहिए कि दूसरा रास्ता भी ढूंढना चाहिए, मुझे लगता था ये चीज़। अच्छा, आपको सिर्फ लगा, आपने बताया हाँ। नहीं? ये कब था? जब मैं मोनमान में था? जब मोमन मोनमान में था। तब हाँ, मैं लगा तब बेंच में था जब मैं वापस आया था। हाँ, हाँ। तब लगा था मुझे। चलो शुक्र है आपने बताया नहीं मेरे को उस टाइम पे। हाँ, हमेशा लगता है माँ बाप को, जब स्पोर्ट्स में आ जाओगे ना तो हर स्पोर्ट्स का माँ बाप को लगता ही है, क्या पता मेरा बेटा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, हमेशा लगता ही है। अब तो लगता होगा। अब तो नहीं लगता बाबू। अच्छा, तुम ये मेरे को बता कि मेरा दिल में ये था कि तुम यहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, तो मेरे ही मन में था। अगर तुम बता कि मेरा जगह में तुम होता तो क्या करता? सबसे पहले तो इतनी बुरी तरह मारता नहीं, थोड़ा मारता, बदमाश था, थोड़ा मारता। नहीं, बदमाश तुम बहुत था भाई, ये मान ले छेत्री, ये छेत्री छोड़ना मान ले मार, तुम। छोड़ना, सब देख रहे हैं, छोड़ना। जिस तरह आपने धोया हाँ, वो अलाउड नहीं है। अभी आपने क्या बोला? मैं ध्रुव को कभी नहीं मारूंगी। ध्रुव को क्यों नहीं मारोगे इतने? अभी हाँ, अभी क्या हुआ? जवाब नहीं है ना? नहीं मार सकते ना उसको? यही है उस टाइम पे आपको, चलो सबने मान लिया अपनी गलती की, छोड़ दो वो बात। अगर मैं आपकी माँ होता हाँ, तो शायद मैं वो नहीं कर पाता जो आपने मेरे लिए किया। तो अच्छा होगा आप मेरी माँ हो और मैं आपका बेटा हूँ, वरना हम यहाँ नहीं बैठे होते। ये सवाल ही डरावना है मम्मी। अगर मैं आपकी माँ होता, नहीं होते हम यहाँ पर। जो आपने किया मेरे लिए, और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये आपके मुंह में बोल रहा हूँ, वो शायद मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आपका बेटा होकर पैदा हुआ हूँ, और मैं दिल से बोल रहा हूँ। अगर एक एक बात गिनाने जाऊँगा आपने क्या किया मेरे लिए, तो शायद इन सब कैमराओं का SD कार्ड ख़त्म हो जाएगा। बट शुक्र है कि आप मेरी माँ हो, मैं आपका बेटा हूँ, तभी हम यहाँ के बैठे। थैंक यू। एक बात बताओ, अभी तो चाहे मेरा मैच हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो नहीं कर रहा हूँ वो भी आपको पता चल जाता है फ्रॉम वेरियस न्यूज़, ये वो तरीके वगैरह। जब पहली बार मैं बलूचिस्तान में था, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा था, तो क्या फीलिंग हो रही थी आपको? पता भी नहीं मैच कितने बजे है, कहाँ लाइव आएगा, क्या हुआ, क्या फीलिंग थी आपकी? उस टाइम पता नहीं था ना बेटा, आप मैच खेलोगे कि नहीं खेलोगे, ये भी नहीं पता था हमें। जब तुमने मैंने फ़ोन किया था 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद मैंने आप फ़ोन किया था, मैंने गोल मारा, फर्स्ट मैच था, बहुत खुशी थी हम लोग। तब ISD था 18 रुपये आउट गोइंग बाय द वे। हाँ, हाँ, उसके बाद में हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, बहुत सारा मैं न्यूज़पेपर खरीद करके ले आके मैंने पढ़ी, और बहुत खुशी हुआ भाई बेटा उस टाइम की। फर्स्ट मैच, फर्स्ट इंटरनेशनल मैच, फर्स्ट गोल, शायद तो खुशी कभी भी। वो गोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या जो अब मैं गोल मारता हूँ? वो गोल पर फर्स्ट था, वो गोल बहुत खुशी थी। और वो गोल आपने देखा भी नहीं? देखा भी नहीं। आपने मुझे बचपन से लेकर अभी तक बहुत चीज़ सिखाया है, पर लगा लो अगर आप 17-18 साल के छेत्री से दोबारा मिल पाओ, जो कि अभी मोहन बागान जाने वाला है, जिसने क्लास 12 अभी पास किया, कुछ ऐसा बोलोगे जो उस टाइम पे नहीं बोला, कुछ डिफरेंट बोलोगे, कुछ मन में बोलने के लिए कुछ रह गया जो आपने बोला ना कि मैंने मन में बहुत बातें नहीं बताई, तो अगर आप लगा लो आज एक 17-18 साल के छेत्री से मिल रहे हो, क्या बोलोगे उसको जो मोहन बागान जा रहा है? यही बोलूँगी कि बेटा जब तुम घर छोड़ के जा ही रहे हो तो अच्छा रास्ता लेके चलना, ये नहीं कि इधर उधर नहीं करना। तुम लोग क्या सोच के निकले हो घर से, तो वो सोच के निकल रहे हो तो अब अच्छा रास्ता निकलना और अच्छा नाम कमाना कि मैं कौन हूँ और मैं किसका बेटा हूँ, ये सोच के निकलना। ये दे देती हूँ मैं। और जो बातें आपको दिल पे रह गई थी, अगर मैं दोबारा 17-18 का हूँ, क्या वो बात बोलोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है एंड रिजल्ट क्या है। हाँ। कितने सेल्फिश हो यार। नहीं, हाँ? अगर मैं नहीं बनता तो फिर दूसरा नहीं बनता, रास्ता हमारे यहाँ होता। बैठे नहीं थे। ये बात सही है। हाँ। मैं हरदम आपको एक बात पूछना था मम्मी कि जब स्टार्टिंग में ये कंफर्म नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगा,
और मेरे कान तक पहुंचती थी कि आपके दोस्त पड़ोसी ये बोल रहे कि यार ये तो पागल है, लड़के को खेलने देती है, खुद ही जाके 3 दिन बाद खेलती है। तो कभी ऐसी फीलिंग हुई कि यार मैं शायद गलत कर रही हूँ, या कभी ऐसा लगा कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है? क्योंकि हमें तो नहीं दिखा, ना मुझे ना बंधु को, पर आपको कभी लगा कि यार शायद मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, स्पोर्ट्स बहुत प्यार करती थी मैं बचपन से, तो मैं भी सोचती थी कि मेरा बेटा के साथ मैं खेलूं, तो ऐसे कोई कभी नहीं लगा। पर ऐसी बातें सुनने को मिली? मैं सुनने को तो बहुत मिलती थी। हाँ। हम क्या चीज़ नहीं खेलते थे, हम बैडमिंटन खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। मैं स्पोर्ट्स में बचपन से ही थी मैं, तो मैं भी सोचती थी कि मेरे दोनों बच्चे स्पोर्ट्स में हो, मतलब खेले। ये नहीं कि उसका फ्यूचर बनाए, ये कभी ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ नहीं सोचा कि मेरा बच्चे फुटबॉल में फ्यूचर बनाए, ये कभी नहीं सोचा मैंने। लेकिन मैं सोचती थी कि बच्चे कुछ भी खेले, क्योंकि तुम्हारा पापा भी तो खेलते थे, तो हम यही सोचते थे कि बच्चे कुछ खेले। okay. ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जब मैं 12-13 साल का हो गया और मैं आपको टीटी, चेकर, चेस, बैडमिंटन सब में हराने लग गया, कितना खराब फील होता था? नहीं, खराब नहीं लगता था, सच खुशी होती थी मुझे, बहुत खुशी होती थी कि अब हराने लग गया। अब ये हराने लगा कि अब इससे दूर रहना चाहिए, ये होता था मुझे। हर एक गेम में हराया भाई। हाँ। पहले हरदम हारता था, फिर हर एक गेम में हराया। हाँ, ये तो है। तो जब मोन मान में चला गया, चलो ये दिख गया कि चलो एक बड़े क्लब में चला गया है, उसके बाद भी मेरी प्रॉब्लम्स कम नहीं थी। शायद पहले स्टार्टिंग में प्लेइंग नहीं मिलता था, आपसे दूर था, 18-19 साल का था, और तब जब लोगों की बातें सुनने को मिलती थी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बातें सुनने मिलती थी, तब क्या फीलिंग आती थी आपको? गुस्सा आता था? गुस्सा तो नहीं आता था, बोलने वाला तो सब बोलते थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि अभी तुम नहीं विश्वास था मुझे। गुस्सा तो हर किसी को बोलते, हर किसी के बच्चे को तो बोलते ही है, वो बोलने का तो है हर किसी को, दुनिया के क्यों सुने। लेकिन ये तो होता था कि हाँ कहीं गलत तो नहीं गया मेरा बच्चा, ये तो होता था मुझे। देखो माँ, अगर मैं अपने मुंह से कहूँ कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, वो तो लोग थक गए हैं सुन के। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या सैक्रिफाइस है, क्या ऐसी बड़ी सैक्रिफाइस आपने की है ताकि मैं जो बन गया वो बन सकूं? आपको क्या लगता है? कुछ भी, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुशी हूँ, मुझे कोई वो नहीं। तो फिर भी आपको कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पक्का आप जो मन में बोल सकते हो? हाँ, मैं कुछ तो ऐसा होगा कि हाँ ये सैक्रिफाइस था यार। नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ, शुरू से ही मैं खुश हूँ। जब तुम खेलता भी नहीं था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, तभी से मैं खुश हूँ। सुन लो भाई, पढ़ाई में अच्छा था, बाय द वे, ऑल द किड्स, थैंक यू मॉम, थैंक यू। बहुत अच्छा, मैंने पैसे नहीं दिए। हाँ। और हर चीज में तुम अच्छा था। बट फिर पाइप, बेल, डंडा कहाँ से आ रहा था? अब बोलने लगी तो मैं कट बोलने के, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। मतलब बदमाश था? बदमाश बहुत था। तो ये जो आपने बोला कि मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक था और स्पोर्ट्स भी खेल रहा था, ये बैलेंस आपने कैसे तय किया कि बैलेंस बना रहे? आपने क्या किया उस चीज़ के लिए? बैलेंस तो मैंने तुम खेल के आ जाता था ना घर में, जो होमवर्क होता था, जो सब कुछ होता था, वो तो आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट में करके चले जाता था। जब तेरा रिजल्ट आता था ना, उस देख के मैं खुश हो जाती थी। तो मैं सोचती थी कि हाँ दोनों में बैलेंस है इसका, तो इसमें इसको बोलने का कोई वो नहीं है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे घर पे कभी भी ये फोर्स नहीं हुआ कि तुम्हारा खेलने का मन कर रहा है तो पढ़ो, पढ़ने का मन कर रहा है तो खेलो, खाने का मन कर रहा है तो टीवी देखो, कभी नहीं हुआ। मेरे घर में कंप्लीट फ्रीडम था, जो तुम्हारा मन है तुम करो। ऑल द किड्स से थैंक यू टू मी। अच्छा, तुमने मुझे बहुत क्वेश्चन पूछा है। अच्छा तुम ये बता, 3 मोमेंट दोबारा जीना चाहता है, वो बता मुझे। बहुत मुश्किल है मोम यार। एक तो मैं कहूँगा जब मैं राष्ट्रपति भवन में था और मुझे खेल रत्न मिल रहा था, आप थे, डैड थे, मेरी वाइफ थी, वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट है। एक मैं दोबारा उस कुवैत वाले मैच में, कुवैत वाले मैच में जाना चाहूँगा, होम में, जो मेरा लास्ट मैच था, और दोबारा जी रहा हूँ तो गोल मारना चाहूँगा, और दोबारा जी रहा हूँ तो मैच जीतना चाहूँगा। ये 2। और तीसरा मोमेंट दोबारा जीना चाहूँगा क्योंकि बहुत बेहतरीन था, वो है मेरी ध्रुव का बर्थ। जब ध्रुव पैदा हुआ था, अगेन आप भी थी वहाँ पर, दोबारा जीना चाहूँगा। आई थिंक ये 3 इतने डिफिकल्ट सवाल क्यों पूछ लिया आपने? ये 3 मोमेंट शायद दोबारा जीना चाहूँगा।
रिटायरमेंट से पहले तेरे लिए हमने सब कुछ किया, किया। अब तुम बता, हम रिटायरमेंट के बाद तुम हमें क्या करेगा? सब कुछ क्या चाहिए आपको? सब टाइम दूंगा, आप लोग की बातें सुनूंगा, हाँ। कम तंग करूंगा। जब मैं अब कल मैच था इंडिया का, हम दोनों देख रहे थे, हाँ। आपको ज़्यादा दुख तो नहीं हो रहा था, हाँ, नहीं। इंडिया के लिए हो रहा था, मेरे लिए तो नहीं हो रहा था, वो भी आपके लिए करूंगा। क्या चाहिए बोलो, सब करूंगा आपके लिए। माँ, आप ये पहले से जानते थे कि सोनम मेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ। 20-22 साल से जानते हैं एक दूसरे को, हमारी शादी भी हो गई, अब हमारा बेटा भी है। क्या दिखता है आपको दूर से? अब हम 6 साल से, मैं, सोनम और अब ध्रुव बेंगलुरु में रहते हैं, आपको क्या दिखता है? आपकी क्या क्या इच्छाएं हमसे लेकर क्या दिखता है आपको? जो ऐसे कुछ देखता तो नहीं है, खुशी होती है मुझे कि आप तीनों यहाँ रहते हो। जैसे हम दोनों वहाँ रहते, दिल्ली में रहते, टाइम पास करने के लिए हम आते, अभी तो ध्रुव आ गया है, उसके लिए तो जल्दी जल्दी आते हैं हम लोग, तो ऐसे कोई वो नहीं है। ये मैंने सवाल इसलिए पूछा आपसे कि आप जब ध्रुव नहीं हुआ था तब आपको हम बुला बुला के थक जाते थे, हाँ। अभी आप हर हफ्ते आ जाते हो, ये क्या चक्कर है? शायद तो पोता के लिए आती होंगी, ये भी है। और शर्म भी नहीं आ रही है बोलते हुए? क्यों नहीं? और हमारे लिए क्यों नहीं आए पहले? फिर आती थी मैं, साल में आती एक बार, थी। 2 बार नहीं बस? नहीं नहीं आती थी मैं। अभी तो शुरू आपको जैसे शुरू में तुमने रखा है ना 3-3 महीना में बुलाना, ऐसे तुमने शादी के बाद भी रखा, उसके बाद में हम अभी पोता हो गया, तो अभी जल्दी जल्दी आने हो गया, बस। कोई डिफरेंस नहीं, कोई वो नहीं है, फर्क तो किसी में भी नहीं है। चलो ये भी मान लेते हैं। हाँ। माँ, बहुत लोग प्यार दिखाते हैं, तारीफ करते हैं, मैं नहीं पूछूंगा आपको कैसा फील होता है, पर ये बताओ, जब भी मैं गाली खाता हूँ, और वो गाली भी खाया मैंने, 24 साल से खेल रहा हूँ, गाली भी खाया, तब आपको एज ए मदर क्या फील होता है? बहुत दुख होता है, जेन्युइनली? बहुत दुख होता है। आपने कभी दिखाया नहीं मेरे को ऐसा, लेकिन बोला दुख- नहीं है? हाँ, दुख होता है। अभी लगता कभी है- लगता है कि क्यों हूँ मैं सोशल मीडिया में, क्यों पढ़ रही हूँ सब हाँ, ये होता है, मुझे होता है, मैं सोशल मीडिया में पढ़ती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अरे अभी तो 2 मैच से आगे तो इसने गोल मारा था, अभी 1 गोल नहीं मारा, तो फिर गाली क्यों देते? मुझे दुख होता है, लेकिन ये होता ही है, जब भी हम कोई भी मैच देखते तो हम थोड़ा बहुत तो बोल ही देते ना, तो इसलिए। माँ, हमने ये बात कर ली कि आपने कितना हेल्प किया मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और वो सच भी है। अगर आपको एक एडवाइस देना हो, जेन्युइन एडवाइस सारी माताओं के लिए, कि ऐसा क्या करें अपने बच्चों के साथ, अगर आप बोल सके कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए आपको, आपके एक्सपीरियंस से। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि 75% माँ टीचर होती है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे स्पोर्ट्स को हो, चाहे किसी में भी। माँ को बहुत आगे बढ़ना होता है कि माँ, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मतलब माँ ने ये चीज़ देखना है कि दूर से कि पढ़ाई में अच्छा है तो उसको सपोर्ट करना ही करना है, स्पोर्ट्स में अगर जा रहा है तो उसको रोकना नहीं है, कि माँ को भी निकलना चाहिए। जैसे माँ होता है ना, माँ और बेटा बेटी में तो माँ दोनों का प्यार ज़्यादा होता है, तो आप एटलीस्ट ग्राउंड में जाके बच्चे के साथ ना खेले, तो अपनी देख के बच्चे के देखो ये क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है, ये माँ को बहुत ज़रूरी है। गुड एडवाइस, हाँ। गुड एडवाइस। ये करना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक क्वेश्चन सुन ले, मेसी और रोनाल्डो में कौन सा बेस्ट है तुम्हारा? सुशीला। थैंक यू, थैंक यू। फायर वाली चैट खत्म, अब बुलाते हैं एएनसी को, प्लीज बैठिए बिग बॉस। ये आधा घंटा स्क्रीन टाइम मम्मी को और आपको सिर्फ 3 मिनट, ऐसा कैसे? वैसे भी 3 मिनट ही चाहिए मुझे। मैं और मॉम ये बात कर रहे थे कि मॉम ने ये किया, मॉम ने वो किया, मॉम ने ये किया, मॉम ने, क्या आपको ये रिग्रेट है कि फिज़िकली आप जितना वक्त घर पे भी बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, या आपको लगा कि नौकरी ये करनी पड़ेगी? हाँ, नौकरी तो एक ऑब्लिगेशन था ही। रिग्रेट है कि अगर मैं पास में होता तो शायद इतनी इनकी जो है तकलीफें कम हो जाती? तकलीफ़ें कम हो जाती। क्या आपको ये खबर थी कि हमें इतनी मार पड़ती थी, या ऊपर ऊपर से सुनने को मिलता था? नहीं, थोड़ा बहुत मेरी बेटी कभी कभी बोल देती थी कि हमें कुछ मार ज़्यादा ही मिलता है। मैं पूछता था, लेकिन ये चीज़ जो अभी जो बाहर आ रही है, कुछ भी हो रहा है, शायद मैं इतना विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये तुम्हारी माँ है ना। तो जो पीड़ित थे वो बता रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है? ये भी अजीब है। नहीं, ऐसा चलो है, मैं तो झूठ बोल रहा था, बेटी की झूठ बोलेगी? ऐसा है
अब तुम एक बच्चे के बाप बन चुके हो, है ना। परवरिश की जो सीढ़ियाँ तुम गिन रहे हो अभी एक एक करके, हमने वो दौर बहुत पहले उस टाइम कर लिया। उस दौर में क्या होता है ना कि जब किसी बच्चे को, वो भी दो बच्चे को रेज करना होता है, तो मेरे ख्याल से पति पत्नी का जो योगदान है टुगेदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस प्राइम जो एक वक्त था, मेरे ख्याल से तुम सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में थे, और बेटी तो तुम्हारी बहन तो मेरे ख्याल से शी वाज जस्ट स्टार्टिंग। तो वो एक वक्त था कि जिस वक्त में पेरेंट्स की बहुत ज़रूरी थी। मेरा एक सवाल है आपसे। मेरी माँ कहती है, ऑन कैमरा कहा है कि अगर नहीं मारती यहाँ तक नहीं पहुँचते। सिंगल वर्ड जवाब, आप ये मानते हो कि बिना मार के हम यहाँ नहीं पहुँचते? अब मार की जो वॉल्यूम है मुझे एक्चुअली एहसास नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो एक है ना कि एक यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट की जो है ना कुछ वक्त है। जैसे मुझे ठीक से अगर याद होगा तो इट वाज 92 का सितंबर महीने से मैं 96 के मई तक जी, इस बीच में मैं साल में शायद 1-2 महीने ही रहता था, बाकी तो मैं आउट ही रहता था। तो ये जो वक्त था मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक साइकोलॉजी, इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ मैं, साइकोलॉजिकली शी वाज स्ट्रेस्ड मच। एग्रीड। और उस ज़माने मेरे ख्याल से टाइमली जो फाइनेंस एक प्रॉब्लम हुआ करता था, क्योंकि जो भी मनी ऑर्डर होगा या कुछ भी है, पैसा वैसा आना है, उसके लिए टाइम लगता था। एंड चिल्ड्रेन आर नो डाउट दे आर डिमांडिंग एट एनी एज, दे आर डिमांडिंग, और उस डिमांड को पूरा करना होता है। और मेरे ख्याल से तुम थोड़ा बहुत तो बदमाशी करते ही थे। तो ये आकर सपोर्ट करने के लिए आपने पैसे दिए हैं क्या? हाँ, आपने बुलाया क्या अभी कि आके मेरे को सपोर्ट करो? लेकिन ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और बंधु के लिए भी, हम नहीं पहुँचते यहाँ पर अगर आप दोनों नहीं होते। थैंक तो यू। आपकी मार वाली बात ख़त्म करते हैं। आज के बाद किसी भी इंटरव्यू में आपकी मार वाली बात ख़त्म, गारंटीड। ठीक है, हाँ। डील? डील। डन। ये माँ बेटे के नोक झोंक और हंसी मजाक चलता रहेगा। जो भी माँ बाप करते हैं, क्योंकि अब मैं भी बाप बन गया हूँ, 200% अपने बच्चे की भलाई के लिए करते हैं। तो हमने भी हाथ जोड़ लिया है, पीस हो गया है, सब कुछ मस्त है। एक चीज़ अपने माँ से सीखी मैंने कि अपनी दिल की बात सुनो, दिल के एको को कभी भी नज़रअंदाज मत करो। अपना ख्याल रखो और खुश रहो। मॉम, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मज़ा आया। डैड, गेस्ट पेरेंट्स, थैंक यू सो मच, मज़ा आया। एंड एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो मच आप लोगों को। थैंक यू।